दोस्तों, सागर सैनिक का स्लोगन है जन जन की खबर, जन जन की फिक्र। अतः हमारी ये कोशिश है कि गांव में रह रहे जन जन की बात इस बुलेटिन से आप तक पहुंचे। चलिए देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन में आज की ताज़ा खबरें। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज। राज्यसभा चुनाव मध्य प्रदेश में आगामी 19 जून को होने वाले राज्यसभा निर्वाचन के लिए विधायकों को नो कोविड कॉन्टैक्ट डिक्लेरेशन भी देना होगा। कोविड कॉन्टैक्ट में आने वालों को अलग से मतदान की व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, वोट डालने के लिए सभी को पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल गन से होकर जाना होगा। इस दौरान कोविड-19 से बचाव की सभी गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। इसमें किसी तरह की ढील नहीं होगी। सागर जिले में जिन शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी मदिरा दुकानों के संचालन हेतु लगाई गई थी, उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। शासन ने कुछ विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया और त्वरित कार्यवाही की गई। आने वाले दिनों में इन दुकानों के संचालन हेतु आबकारी विभाग के अलावा केवल पुलिस, होमगार्ड के कर्मचारियों की ही सेवाएं ली जाएगी। इन विभागों में तैनात महिला कर्मचारियों को किसी प्रकार की ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। सत्ता के नशे में भाजपा नेता लोगों की जिंदगी से किया खिलवाड़, राशन की लूट। सत्ता के नशे में भाजपा नेता सुदर्शन गुप्ता ने लोगों की जिंदगी से किया खिलवाड़। मौका था केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता द्वारा 2000 से ज्यादा परिवारों को राशन वितरण भी हुआ, लेकिन व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई और देखते ही देखते राशन की लूटमार होने लगी। लोग एक दूसरे को धक्का देते एक दूसरे पर चढ़कर किस तरह राशन लूटने में लगे हैं। इन लोगों को कोरोना महामारी की भी चिंता नहीं। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां किस तरह भाजपा के कार्यक्रम में उड़ रही हैं, यह नजारा आपके सामने है। आने वाले दिनों में अगर कोरोना महामारी इस क्षेत्र में फैलती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यकीनन इसकी जिम्मेदारी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता को लेनी चाहिए, क्योंकि यह कार्यक्रम उन्होंने रखा था लेकिन पर्याप्त व्यवस्था नहीं की और धूप में सुबह से राशन का इंतजार कर रहे लोगों का सब्र का बांध टूट गया और लूटपाट की स्थिति आ गई। वहीं इस पूरे मामले कांग्रेस ने सुदर्शन गुप्ता पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। गौर करने लायक यहाँ भी है, जहां यह कार्यक्रम हुआ वह जगह कमला नेहरू कॉलोनी महेश गार्ड लाइन है और इसी कॉलोनी में 3 हॉटस्पॉट कोरोना जोन है। तो इतने बड़े कार्यक्रम की परमिशन आखिर कौन दे रहा है? इंदौर जेल से रिहा होंगी हनी सुंदरी। इंदौर की जेलों में कैदियों की संख्या ज्यादा होने से एक कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है, जिसको देखते हुए जिला जेल की तरफ से 7 साल जिसकी मैक्सिमम सजा है, उन्हें पेरोल पर छोड़ने के लिए 100 से अधिक कैदियों को छोड़ने का एक प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष जिला जेल की तरफ से भेजा गया है, जिसमें हनी ट्रैप से जुड़ी 2 महिलाओं का भी नाम सामने आया है। जिला जेल अधीक्षक अदिति चतुर्वेदी ने बताया कि इंदौर की जेलों में ओवर क्राउड कम करने के लिए नियम पारित किए गए, जिसमें एक हाई पावर टीम गठित कर जस्टिस संजय यादव द्वारा कुछ नियम पारित किए गए थे, जिसको देखते हुए 7 साल की मैक्सिमम सजा है। ऐसे बंदियों के प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं जेल की तरफ से करीब 100 से ज्यादा प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष भेजे गए हैं, जिसमें हनी ट्रैप से जुड़ी हुई 2 महिलाएं श्वेता स्वप्निल और बरखा सोनी का भी नाम दिया गया है, क्योंकि इन धाराओं को ध्यान में रखकर इनके भी नाम आ रहे हैं। वहीं प्रस्ताव भेजने के बाद न्यायालय इन सब बातों पर विचार करने के बाद निर्णय लेंगे कि इनकी जमानत ली जाए या नहीं। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल के वर्तमान अतिरिक्त कर में 1-1 रुपए की वृद्धि की। अब पेट्रोल पर 4.5 रुपए एवं डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त कर। राज्य शासन ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण राज्य के राजस्व संग्रहण में आई कमी तथा कोरोना संबंधी व्यवस्थाओं के लिए पेट्रोल एवं डीजल के वर्तमान अतिरिक्त कर में 1-1 रुपए की वृद्धि कर दी है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार यह वृद्धि 13 जून से प्रभाव में आ जाएगी। इसके फलस्वरूप पेट्रोल एवं डीजल के दामों में 1-1 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो जाएगी। पहले पेट्रोल पर अतिरिक्त कर 3.50 रुपए एवं डीजल पर अतिरिक्त कर 2 रुपए था।
वृद्धि के बाद अब पेट्रोल पर अतिरिक्त कर 4.5 रुपए एवं डीजल पर अतिरिक्त कर 3 रुपए हो जाएगा। रायसेन नायब तहसीलदार शिवांगी खरे ने अपने दलित ड्राइवर से जूते सैनिटाइजर कराते फोटो वायरल। नायब तहसीलदार अपने जूते सैनिटाइजर करते फोटो वायरल, मचा बवाल। रायसेन के वार्ड नंबर 13 में कोरोना में लगी ड्यूटी के दौरान नायब तहसीलदार अपने ड्राइवर से करा रही थी अपने जूते सैनिटाइजर। तभी किसी ने उनका एक फोटो खींच लिया गया। ड्राइवर का नाम बबलू मालवी। खुर्रई समाचार। भाजपा नेता ने विधवा महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्रस्तुत है खुर्रई से पत्रकार साथी मुकेश कौशिक की रिपोर्ट। खुर्रई शहरी थाना पुलिस में एक विधवा महिला ने भाजपा में जिला पदों पर रहने वाले टैगोर वार्ड निवासी प्रशांत मिश्रा पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। थाना प्रभारी सौरभ त्रिपाठी ने फरियादी 36 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पर प्रशांत मिश्रा के खिलाफ धारा 376, 511, 450, 294, 323, 506 के तहत मामला पंजीबद्ध किया। उक्त महिला ने बताया कि प्रशांत मिश्रा ने उसके घर में जबरन प्रवेश किया। वह अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, साथ ही सभी को जान से मारने की धमकी दे रहा था। जब महिला की दोनों बेटियां बचाने आई तो प्रशांत मिश्रा ने बच्चियों की डंडे से पिटाई कर दी। महिला अपने ऊपर हुए जुल्म को लेकर रात में खुर्रई थाना रिपोर्ट कराने पहुंची थी। पुलिस ने उसके बताए अनुसार मामला पंजीबद्ध कर आरोपी प्रशांत मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ज्ञात हो कि प्रशांत मिश्रा ने युवा अवस्था में युवा मोर्चा से जुड़कर राजनीति के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी। बाद में भाजपा में रहते हुए जिला पदाधिकारी भी बना। इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि प्रशांत मिश्रा ने भी थाना में महिला के विरुद्ध दांतों से काटने और मारपीट की रिपोर्ट की है। पुलिस ने महिला के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया है। अब यह जांच का विषय है कि आखिर महिला को दांतों से काटने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा। सरकारी खरीद के नाम पर किसानों के साथ एक बार फिर फर्जीवाड़ा। शातिर लोगों ने बाजार से अनाज खरीदकर सरकारी केंद्रों पर बेच दिया। खुर्रई से पत्रकार साथी मुकेश कौशिक ने बताया है कि तंजपुरा गांव के मोहित दीक्षित ने 150 किसानों के फर्जी ठेकानामा बनाकर किसानों के नाम पर गेहूं व चना बेहरना, बीना, खिमलासा सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच दिया। जब किसान अपना अनाज बेचने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका अनाज तुल चुका है। परेशान किसानों ने एसडीएम से गुहार लगाई। परेशान किसानों के साथ बीना विधायक महेश राय ने सहकारी बैंक पहुंचकर खाता में भुगतान पर रोक लगाने व संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। एसडीएम ने किसानों की शिकायत पर तहसीलदार को मामले के जांच के आदेश दिए हैं। मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत। देर रात्रि युवक खिमलासा से खुरई मार्ग करमपुर की पुलिया के पास मृतक मिला। खिमलासा से पत्रकार साथी प्रतिपाल राजपूत ने बताया है कि खिमलासा थाना अंतर्गत मृतक शिवराज उर्फ शेरू पिता किशोरिया हिरवार निवासी बेथनी खिमलासा से खुरई मार्ग करमपुर की पुलिया में मोटरसाइकिल सहित 15 फीट नीचे गिरने से मौत हो गई। पुलिया के पास खेत पर रहने वाले परिवार ने बताया कि करीबन प्रातः काल 4:30 बजे मोटरसाइकिल गिरने की आवाज आई तो हम लोगों ने डायल 100 नंबर को फोन लगाया। 100 नंबर पुलिस के साथ देखा तो मृतक के ऊपर मोटरसाइकिल डली थी, जिसे तत्काल उठाया, लेकिन मृतक शिवराज का सिर पत्थर में टकराने से घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। मृतक के बड़े भाई श्री रामा हिरवार ने बताया कि मेरा भाई शराब का आदी था। अभी मेरे भाई की शादी भी नहीं हुई है, लेकिन खुरई किस काम से जा रहा था मुझे कोई पता नहीं है। आज सुबह खिमलासा पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मृतक का पंचनामा भरकर खुरई अस्पताल भेज दिया है। तेंदुपत्ता पर मौसम की मार, गुणवत्ता हुई प्रभावित। बीड़ी तेंदुपत्ता कारोबारियों को अब इसकी भी चिंता। सागर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान बड़ी मुश्किलों में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू हुआ है। सोशल डिस्टेंस और गाइडलाइनों का पालन करते हुए इनका संग्रहण चल रहा है। काफी हद तक सरकार और इस काम में जुटे लोगों को सफलता भी मिली, लेकिन बीच में निसर्ग चक्रवात ने तेंदुपत्ता की क्वालिटी पर असर डाला है। ऐसे में बीड़ी कारोबार पर गुणवत्ता का असर पड़ेगा, जिसके कारण घटिया माल बनने की आशंका बनी है।
कुछ बीड़ी कारोबारी घटिया पत्ता को लेकर आशंकित हैं। उधर ठेकेदारों का मानना है कि घटिया पत्ते की अलग से नीलामी हो, क्योंकि जिस रेट पर संग्रहण हुआ है वही अच्छी गुणवत्ता के लिए हुआ है, न कि घटिया क्वालिटी के लिए। सरकार ने इसकी गुणवत्ता के साथ ही मौसम का ध्यान भी रखने की बात कही थी। ये थे निर्देश। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित भोपाल ने 2 मई को अतिरिक्त आदेश निकाला, जिन समय वर्ष 2020 तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य हेतु प्रत्येक क्षेत्र में उत्तम गुणवत्ता के तेंदुपत्ता की तुड़ाई की जावे। लेकिन वर्तमान हालातों में तेंदुपत्ता की क्वालिटी घटिया भी मिली है। अब ठेकेदारों का मानना है कि सरकार को इस दिशा में कुछ राहत देना चाहिए ताकि तेंदुपत्ता की गुणवत्ता बनी रहे, अन्यथा एमपी के बाहर घटिया पत्ता बिकने से प्रदेश की छवि पर भी असर पड़ेगा। तेंदुपत्ता कारोबारियों के अनुसार अभी टूटा पत्ता हरा और मटमैला है। फर से बिना सुखोया इस तरह का पत्ता गोदामों में पहुंच गया तो गुणवत्ता कमजोर रहेगी। बीड़ी व्यापारियों को रॉयल्टी जमा करने के बाद यही घटिया पत्ता मिलेगा। इंदौर मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों पर होने उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के वायरल ऑडियो वीडियो ने सियासी गलियारों में जमकर बवाल मचाया हुआ है। कांग्रेस चारों तरफ से सरकार को घेरने में जुट गई है। सोशल मीडिया के बाद अब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। कल शुक्रवार को इंदौर में कथित ऑडियो को लेकर जमकर हंगामा किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस और प्रशासन आमने सामने आ गए। कांग्रेसियों और पुलिस में जमकर झड़प हुई। गुस्साए कांग्रेसियों ने प्रशासन और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और सड़क पर बैठने लगे। समझाइश के बाद भी नहीं मानने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसियों ने जेल के बाहर भी हंगामा किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाखलीवाल ने कहा कि हमने गुरुवार को परमिशन मांगी थी, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई। वहीं भाजपा को गुरुवार को कई जगह कार्यक्रम आयोजित करने की परमिशन दे दी गई। भोपाल मप्र विद्युत मंडल की बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को लेकर कर्मचारियों का विरोध। पावर इंजीनियर एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन ने एमडी को पत्र लिखकर जताई आपत्ति। कोरोना संकट को देखते हुए बायोमेट्रिक प्रणाली का किया विरोध। पत्र में लिखा एक ही गलती का परिणाम कई कर्मचारियों को पड़ सकता है भुगतना। यदि थंब इम्प्रेशन से हुआ कोई संक्रमण तो विद्युत वितरण कंपनी होगी जिम्मेदार। भोपाल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि पर नई ब्याज दर लागू कर दी गई है, जिसके बाद कर्मचारियों को 25,000 रुपए तक सालाना नुकसान होगा। प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इस दायरे में आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा तय दरों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है और वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश भी लागू कर दिया है। नई ब्याज दर लागू होने के बाद अब जीपीएफ पर 0.80% कम ब्याज मिलेगा। 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक के लिए ब्याज दर 7.10% रहेगी। यह दर वर्ष 2019 की 3 तिमाही में 7.90% थी। सागर जिले के कर्मचारी नेता हरिओम पांडे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी कोरोना संकट चल रहा है, जिसे देखते हुए सरकार कुछ समय बाद भी यह निर्णय ले सकती थी। भोपाल मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ और रबी फसलों के लिए कर्ज चुकाने की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी है। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत खरीफ और रबी फसलों के लिए सहकारी समितियों से लिए कर्ज को चुकाने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक कर दी है। इससे पहले यह तारीख 31 मई तक बढ़ाई गई थी, जबकि रबी सीजन का कर्ज 15 जून तक चुकाया जाना था। लेकिन अब सरकार ने दोनों फसलों पर किसानों को राहत देते हुए तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी है। इस निर्णय का लाभ 15 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा। बता दें कि खरीफ 2019 और रबी सीजन 2019 से 20 के लिए सहकारी समितियों से किसानों ने 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अल्पकालीन ऋण लिया था। इसे चुकाने के लिए अलग अलग तारीखें थीं और केंद्र सरकार ने भी इसके लिए 3 महीने का समय देने को कहा था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। भोपाल उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अपनों की बगावत भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। हालांकि नेताओं को साधने का सिलसिला जारी है, बावजूद इसके बगावत के सुर तेजी से फूट रहे हैं। अब भांडेर के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने दावेदारी ठोकी है। भांडेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर
शुक्रवार को भोपाल स्थित कार्यालय में होने वाली बैठक से घनश्याम पिरोनिया दूरी बनाए रहे। लगातार पार्टी की उपेक्षा से नाराज चल रहे घनश्याम पिरोनिया गुरुवार को हुई बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। भांडेर विधानसभा क्षेत्र में घनश्याम पिरोनिया बड़े जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। वर्ष 2013 से 2018 तक 5 साल पिरोनिया ने दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट से नेतृत्व किया है। उन्होंने आम जनता के बीच अच्छी पकड़ बनाई, हमेशा आम जनता और गरीब असहाय लोगों की मदद में खड़े रहे, कई बड़े विकास कार्य कराए। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में घनश्याम पिरोनिया का टिकट काट दिया गया, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। भाजपा ने घनश्याम पिरोनिया का टिकट काटकर जिसे नया प्रत्याशी बनाया, उसे कांग्रेस प्रत्याशी ने 33,000 वोटों से हराकर चित कर दिया। ऐसे घनश्याम पिरोनिया को एक बार फिर दरकिनार किया जा रहा है। मानसून ने रफ्तार पकड़ी। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से राजधानी सहित प्रदेश के कई स्थानों पर तेज बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। मध्य प्रदेश में मानसून के 15 जून के आसपास दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून तमिलनाडु, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, पूरी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भाग के कुछ इलाकों में आगे बढ़ चुका है। बंगाल की खाड़ी में बदलाव का असर मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। नई दिल्ली। कोरोना वायरस से देश में लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों देश के अस्पतालों में का जिस तरह से इलाज किया जा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मरीजों का इलाज जानवरों से भी बदतर तरीके से हो रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में मरीजों के बदतर इलाज का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और अस्पतालों की हालत पर चिंता जाहिर की है।